टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद आफाक और आज एमएस वर्ड की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट साइटेशन को। इंसर्ट साइटेशन क्या चीज़ है, उसके साथ साथ मैनेज सोर्सेज क्या चीज़ है, उसके स्टाइल को देखेंगे और साथ ही साथ हम बिब्लियोग्राफी को भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। समटाइम्स आप को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि जब आप किसी बुक से कोई पैराग्राफ उठाते हैं, किसी रिपोर्ट से एक पैराग्राफ उठाते हैं या किसी वेबसाइट से एक पैराग्राफ उठाते हैं, तो उस चीज़ की आपको इजाज़त नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में इसको बगैर क्रेडिट दिए इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली अपने आर्टिकल में, अपनी रिपोर्ट में, अपनी बुक में आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आपने कोई आर्टिकल या कोई बुक से, किसी दूसरी बुक से जो है आपने कोई पैराग्राफ उठाया, कोई लाइन उठाई है, तो आप प्रॉपरली उसको रेफरेंस देंगे, वरना ये चीज़ प्लेजरिज्म में काउंट हो जाएगी और अगर ये चीज़ आप पे साबित हो जाती है तो आपके कैरियर पे बहुत बड़ा असर इस चीज़ से पड़ सकता है। तो आज हम देख लेते हैं मार्क साइटेशन क्या चीज़ है, मैनेज सोर्सेज क्या चीज़ है, स्टाइल और बिब्लियोग्राफी क्या चीज़ है। ठीक है जी, यहाँ पे रैंडमली मैं फॉर एग्जांपल कुछ पैराग्राफ्स लिख लेता हूँ। ठीक है जी, और आपको ये पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं। लेट्स से मैंने ये एक रिपोर्ट के पैराग्राफ लिखे हैं और ये वाला पैराग्राफ जो है मैंने किसी बुक से उठाया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है, जो भी आप पैराग्राफ उठाएं बुक से, वो हमेशा किस में, डबल कोट्स में बंद होना चाहिए, पहली बात। उसके साथ साथ वो वाला जो टेक्स्ट है जो आपने बुक से उठाया है या किसी रिपोर्ट से उठाया है, वो इटालिक फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, आप लोग समटाइम्स देखते भी हैं बुक्स में इटालिक में लिखा होता है, डबल कोट्स में बंद जो आपका टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। इसी के साथ साथ अगर आप इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ऐड न्यू सोर्स का। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करें तो यहाँ से आप अपनी एक न्यू साइटेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें तो देखें आपने किसी बुक सेक्शन से उठाया है, किसी आर्टिकल से उठाया है। ठीक है, इसी तरह किसी कॉन्फ्रेंस में से लिया या किसी रिपोर्ट में से लिया। मैं कहता हूँ जनाब नहीं, मैंने इसको किसी बुक से उठाया है। ठीक है, अब इधर लिखा हुआ है ऑथर और इधर लिखा हुआ है कॉर्पोरेट ऑथर्स। कॉर्पोरेट ऑथर का मतलब ये है कि हो सकता है कि उस बुक के एक या एक से ज्यादा ऑथर हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ नहीं, सिंगल ऑथर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट से लिख देता हूँ अल्लामा इकबाल, फॉर एग्जाम्पल अल्लामा इकबाल मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है जी, उसके बाद मैं बुक का टाइटल दे देता हूँ लेट से जवाब शिकवा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उनकी एक काफ़ी पॉपुलर बुक है, उसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। इसी तरह आप ईयर दे दें, लेट से 1990 में वो पब्लिश हुई थी। किस सिटी से पब्लिश हुई थी, मैं कहता हूँ आगरा से पब्लिश हुई थी। यहाँ पे मैं पब्लिशर का नाम दे देता हूँ लेट से कोर्स एडिक्स, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कोई भी नाम मैंने दे दिया। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं। अब देखें, ये जो फील्ड्स आपको नजर आ रही हैं, ये कंपलसरी फील्ड्स होती हैं और आपकी साइटेशन में सिर्फ यही नजर आती हैं। अगर आप शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड कर दें तो ये देखें काफ़ी लंबा चौड़ा आपके पास कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आप ये डिटेल्स भी देना चाहते हैं ये भी दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। लेकिन मोस्टली जो आपकी जो यहाँ पे पैराग्राफ के बाद में चीज़ें नजर आएंगी वो सिर्फ यही नजर आएंगी। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ जी, ओके कर देता हूँ। तो आप एक चीज़ गौर करें, उस पैराग्राफ के आगे प्रॉपरली ऑथर का नेम और ईयर आ चुका है। ठीक है, अगर आप इसे सिलेक्ट कर लें यहाँ से और इसका फॉर्मेट चेंज कर दें, यहाँ क्लिक कर दें, देखिए आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ स्टाइल्स यहाँ पे गिवन है, आप अपनी मर्जी का स्टाइल स्पेसिफाई करें और यहाँ पे वो चीज़ आपको क्लियर कट नजर आएगी। यहाँ क्लिक करें। ठीक है जी, यहाँ से मैं अगर IEE कर देता हूँ तो देखिए ये सिर्फ इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ से अगर आप MLA कर देते हैं तो ये कुछ सिर्फ ऑथर का नाम नजर आ रहा है। यहाँ से अगर मैं APA कर देता हूँ तो सीधे से ये क्या दिखा रहा है, इकबाल और 1990 दिखा रहा है। इसके बाद आप यहाँ क्लिक करें, यहाँ से ये वाला रेफरेंस सेलेक्ट कर लें तो देखें आपको कुछ इस स्टाइल में नजर आएगा। ठीक है जी, देखें, और मोस्टली हम APA जो है वो स्टाइल ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास है मैनेज सोर्सेज। अगर आप मैनेज सोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो देखें जो जो आपने साइटेशंस इंसर्ट की होंगी वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है जी, इसका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको दोबारा कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे पेस्ट करने के लिए। ठीक है जी, कॉपी कर सकते हैं, उसी के साथ साथ आप इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यानी कि आपने इसमें कोई चेंजेस करनी हो। ठीक है जी, इसी तरह आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप एक न्यू ले सकते हैं। न्यू करें तो यहाँ पे देखें वही वाली आपके पास साइटेशन का मेन्यू आ रहा है जिस तरह मैंने पहले साइटेशन इंसर्ट की है। राइट, आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं, अक्सर आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा, अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी देखें तो कोई एक चैप्टर खत्म होता है तो उसके एंड पे आपको प्रॉपरली रेफरेंसेस के नाम से एक टैब दिया जाता है और उसके अंदर तमाम तर उन टॉपिक से मुतल्लिक जो है वो रेफरेंस आपको दिए जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इस पेज के एंड के ऊपर क्या करें, आप अपना रेफरेंस ऐड कर दें। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करें, यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। लेट से मैंने ये वाला सेलेक्ट कर दिया, क्लिक करें तो देखिए प्रॉपरली उस चीज़ का रेफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इकबाल A 1990
ठीक है, उसके बाद जवाब शिकवा, आगरा और आगे आपके पब्लिशर का नाम। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि सिर्फ आप इन्हीं चीज़ों को कंसिडरेशन में रखें, ताकि क्योंकि यही आपको फील्ड्स में नज़र आती हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक कर दें तो देखें ये एक अलग फॉर्मेट है। यहाँ पे क्लिक कर लें, ठीक है, इधर आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे नहीं, यहाँ से इस पूरे टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पूरे टेबल को यहाँ से आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको अगर आपने चेंज करना हो या अपडेट करना हो या इसमें कोई दूसरा स्टाइल आपने इम्प्लीमेंट करना हो सीधे, आप इस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप प्रॉपरली हेडिंग भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेफरेंसेस। ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप किस तरीके से आपके पेज के एंड पे, आपके चैप्टर के एंड पे प्रॉपरली रेफरेंस ऐड किया जाता है। तो देखिए मैंने भी उधर रेफरेंस ऐड कर दिया और यहाँ पे पैराग्राफ के बाद भी प्रॉपरली रेफरेंस ऐड करके आपको दिखा दिया। तो ये था आपका साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट कैप्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।